जीवन में सुख साधन से संपन्न व्यक्ति परम सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके पास भोजन के साथ साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद हो, धन के साथ धर्म हो, विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज हम अष्टम भाव की चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर के सप्तम भाव तक की चर्चा की है। उन सभी वीडियोज़ के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कृपया कर आप लोग वहां जाएं और देखें। दोस्तों, यदि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अष्टम भाव आयु का भाव कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी आयु को पूर्ण करता है तो वो मृत्यु को पाता है, और जो कि ये अटल सत्य है। इसी वजह से अष्टम भाव आयु भाव के साथ साथ मृत्यु का भाव भी कहलाता है। अष्टम भाव जो होता है वो भाग्य यानी कि नवम भाव का 12वां होता है। यानी भाग्य भाव जो कि धर्म का भाव होता है, नवम भाव, उससे 12वां होने की वजह से व्यक्ति की भाग्य की हानि होती है या उसका क्षय होता है। इसलिए भी ये अष्टम भाव मारक भाव कहलाता है। अष्टम भाव हानि का होता है, तकलीफों का होता है, परेशानियों का होता है, अपजस, दुर्घटनाओं या अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का भाव है। यहाँ से गंभीर रोगों का परीक्षण किया जाता है। अष्टम भाव आपके जीवन साथी के धन का घर होता है या आपके ससुराल का भाव है। अष्टम भाव जो होता है, यहाँ से गुप्त धन देखा जाता है। पैतृक धन का विचार यहीं से किया जाता है। यहाँ से गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, संशोधन, विज्ञान, खोज, रिसर्च, तंत्र मंत्र एवं रहस्यमयी चीज़ों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। साधु संत ज्ञानी का विचार करना है या वैज्ञानिक लोगों का विचार करना है, रिसर्चर का विचार करना है, तो ये अष्टम से ही किया जाता है। अष्टम भाव अध्यात्म का होता है। अष्टम भाव से विदेश को भी देखते हैं। जन्म कुंडली में 3 त्रिक भाव होते हैं, छठा, 8वां एवं 12वां त्रिक भाव। त्रिक भाव जो होता है दुखों परेशानियों वाला होता है, तकलीफों वाला होता है। तो ये तीनों त्रिक भावों में से जो सबसे परेशानियों वाला भाव होता है ये अष्टम भाव होता है। इसी वजह से जो अष्टम भाव मारक भाव कहलाता है, क्योंकि ये तकलीफ काफ़ी ज़्यादा देता है, दुख देता है, परेशानियाँ देता है, दुर्घटना देता है, अचानक से होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। जन्म कुंडली का जो ये अष्टम भाव होता है, इससे गुप्त अंगों का विचार किया जाता है। गुदा, पाइल्स, गुप्त रोग देखा जाता है। और जो अष्टम भाव होता है इसके भाव कारक शनिदेव होते हैं। कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो यहाँ पे अष्टम भाव में वृश्चिक राशि लिखी रहती है, जिसकी वजह से जो उनके स्वामी होते हैं मंगल होते हैं। जन्म कुंडली में यदि अष्टम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही हो या शनि बैठे हो या अष्टम भाव के स्वामी पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति की आयु काफ़ी लंबी होती है। अष्टम भाव गुण विद्याओं का होता है, गुप्त ज्ञान है, गुप्त सोच है, रिसर्च का भाव होता है, शोध का भाव होता है ये अष्टम भाव। यदि जन्म कुंडली में मंगल एवं शनि मजबूत स्थिति में हो, मंगल जहाँ जोश है, जुनून है, दुस्साहस है, ऊर्जा है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर है, वहीं शनि को देखा जाए तो तप है, तपस्या है, ज्ञान है और बहुत सेवा की भावना रखने वाले होते हैं, संघर्ष बहुत ज़्यादा कराते हैं, मेहनत कराते हैं। तो यदि अष्टम भाव पर इन दोनों की युति हो या किसी प्रकार से अष्टम भाव से संबंध बन रहा हो और तृतीयेश की भी स्थिति अष्टम भाव से जुड़ी हुई हो और किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि पड़ रही हो अष्टम भाव पे, तो इसका ये मतलब है कि आप एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं। अष्टम भाव के स्वामी जिस भी भाव में बैठते हैं उन भावों से जुड़ी चीज़ों में वो तकलीफें उत्पन्न करते हैं। अष्टम भाव में यदि शनि बैठे हैं तो सबसे पहले आपकी आयु की वृद्धि करेंगे। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं एवं 10वीं दृष्टि। तो शनि जब तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, यानी कि अष्टम में यहाँ बैठते हैं तो 1, 2, 3 गिना जाए तो जो तीसरा उनकी दृष्टि है दसम भाव पे पड़ रही है, तो दसम भाव कर्म का भाव होता है। तो ये सबसे पहले तो आपकी वाणी को अक्खरपन बनाएंगे, आपकी आवाज़ों में करवाहट उत्पन्न करेंगे। तो जो आपके साथ के जो कर्मचारी हैं या जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ आप लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी बातों पर अपने कलिंग की बातों का विरोध करते हैं या अपने उच्चाधिकारी के ऑर्डर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से कई बार अपने अक्खड़पन की स्वभाव की वजह से आपको जॉब को छोड़ने पड़ते हैं। 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, परिवार, वाणी, पैतृक संपत्ति का होता है। तो आपके स्वभाव की वजह से, आपकी जिद्दीपनी एवं वाणी में जो करवाहट है आपकी, उसकी वजह से आपकी जो फैमिली है आपसे कटी कटी रहती है, आपसे परेशान एवं नाराज़ रहती है। अपनी जिद एवं क्रोध की वजह से पैतृक की भी हानि कराते हैं।
दसम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव संतान का होता है, ज्ञान का होता है। तो जब दसम दृष्टि से जब पंचम भाव को देखते हैं तो आपकी शिक्षा में वो बाधित उत्पन्न करते हैं, या तो शिक्षा अधूरी रह जाती है या पढ़ाई में आपके मन नहीं लगते हैं। इस वजह से आपकी पढ़ाई भी पूर्ण नहीं हो पाती है और संतान संबंधित भी समस्याएं उत्पन्न कराते हैं। अष्टम भाव में यदि मंगल बैठे हैं तो सबसे पहले तो आप मांगलिक हुए। ऐसी स्थिति में आपको मांगलिक लड़की से शादी करना चाहिए, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके मतभेदों की वजह से आपकी शादी संबंध टूट भी सकती है। तो इसलिए हमेशा मांगलिक को मांगलिक लड़की से ही शादी करनी चाहिए। अष्टम यदि अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो आपको अचानक दुर्घटना करवाते हैं या दुर्घटना से मौत भी कराते हैं। अष्टम भाव में बैठे मंगल एक चीज़ें ये देते हैं कि यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो उससे आप शादी नहीं कर पाते हो, या जिस किसी से शादी करते हो उससे आप प्रेम नहीं कर पाते हो। पति पत्नी के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहते हैं और कभी कभार पति पत्नी के बीच में तीसरे की एंट्री की वजह से भी शादी टूट जाती है। यदि मांगलिक जीवन साथी आपकी है तो समस्या शुरुआत में जरूर होती है, पर समय के साथ साथ फिर दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और सामंजस्य स्थापित कर देते हैं। यहाँ बैठे मंगल पैतृक संपत्ति को लेकर काफ़ी समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं, पर मंगल की स्थिति शुभ है तो आपको पैतृक संपत्ति का जो लाभ है देर से ही मिलता है, पर मिलता ज़रूर है। अष्टम भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो सूर्य जहां आत्मा के कारक हैं, कॉन्फिडेंस के कारक हैं, वही अष्टम भाव जो होता है दुखों एवं तकलीफों का भाव होता है। तो अष्टम भाव में बैठे सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव वाणी का होता है, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, परिवार का होता है। तो ऐसे में जो आपकी वाणी है, वाणी में अस्ट्रिक्ट पैदा जो होती है, आपकी वाणी जो होती है उसमें अस्ट्रिक्टली आप बात करते हो और लोगों से ऑर्डरली बात करते हो, परंतु अस्पष्ट बात करना पसंद करते हो। ऐसे में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं आपके ऑर्डर को पसंद नहीं करते हैं और इसकी वजह से वो लोग खपा खपा रहते हैं। हालांकि जो आप कमाते हो, जो आपके अर्निंग्स होते हैं, आप उन लोगों पे खर्च भी करते हो खुशी खुशी, लेकिन जो आपकी वाणी होती है उसकी वजह से लोग आपसे दुश्मनी निभाने लगते हैं। जो आपके अपने हैं, जो आपके अपने लोगों से ही आपको तकलीफ पहुंचती है, आपके सम्मान में भी आपको ठेस पहुंचती है। जो लोग आपके साथ दुश्मनी निभाते हैं कष्ट उन्हीं लोगों को होता है। हालांकि जीत हमेशा आपकी होती है, लेकिन जो लोग आपसे दुश्मनी निभाते हैं, दुश्मनी निभाने के लिए आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अंततः हानि उन्हीं की होती है, लॉसेस उन्हीं की होती है, आपकी नहीं होती है। सूर्य यहाँ यदि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे में जो आपके अर्निंग स्रोत हैं काफ़ी जगहों से आपको देते हैं। जैसे कि अष्टम भाव अध्यात्म का होता है, ज्ञान का होता है। तो अष्टम भाव में बैठे सूर्य आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल बनाते हैं और काफ़ी ज्ञान देते हैं। ऐसे में आप कई तरीक़ों से आप पैसा कमाते हो और लोगों में खर्च भी करते हो, बशर्ते आप खुद पर खर्च ना करो, लेकिन अपने परिवार के ऊपर ज़रूर खर्च करते हो। अष्टम भाव में यदि राहु बैठे हैं तो ऐसे में आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। जहां से आपको विश्वास नहीं हो वहां से धन की प्राप्ति होती है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। राहु यदि अशुभ स्थिति में है तो दुर्घटनाएं भी कराते हैं, धन हानि कराते हैं, पैतृक संपत्ति की लॉसेस कराते हैं। यहाँ बैठे राहु आपको तांत्रिक जैसी विद्याओं में परांगण करते हैं। ऐसे लोग अघोरी हो सकते हैं, अपने तंत्रों का प्रयोग दूसरे व्यक्ति पे करते हैं। यहाँ बैठे राहु आपको एक जगह टिक कर काम नहीं करा सकता, यानी कि वो लोग विचरण करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह विचरते रहते हैं और इस वजह से उन लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। अष्टम भावस्थ जो राहु होता है लोगों का चेहरा काफ़ी अच्छी तरीके से पहचान जाते हैं। ऐसे लोगों को देखा जाए तो विदेशों में रह करके अधिक पैसा कमाते हैं, वहाँ से लाभ प्राप्त करते हैं। अष्टम भाव में यदि केतु बैठे हैं तो यहाँ बैठे केतु आपको गड़ा हुआ धन की प्राप्ति कराएंगे, पैतृक संपत्ति दिलाएंगे। अष्टम भाव में यदि केतु अशुभ स्थिति में है तो आप अपनी चालाकी से दूसरी की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करोगे। ऐसी स्थिति में जो आपके जो संपत्ति है उसमें चोरी का भी खतरा हमेशा बना रहता है। केतु यदि यहाँ बैठते हैं तो आपको पाइल्स की भी बीमारियाँ देते हैं।
अष्टम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो ऐसे में जो आपकी वाणी होती है सीधी एवं सच्ची हो जाती है। आप लोगों को धोखा देना पसंद नहीं करते हो। हालांकि जो आपकी बातें हैं लोगों को चुभ जाती है, क्योंकि आप साफ बोल देते हो और लोगों के सामने उन लोगों का पोल खोल देते हो, क्योंकि आपको सच बोलने की आदत होती है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ें भी आपसे होती है। अष्टम भावस्थ जो बृहस्पति होते हैं, इस ऐसी स्थिति में जो जीवन साथी के साथ भी मतभेद बना रहता है, जीवन साथी से ठीक तरीके से सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, संतान संबंधित भी समस्याएं उत्पन्न करते हैं अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति। अष्टम भाव में बृहस्पति आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति कराते हैं। अष्टम भावस्थ जो बृहस्पति होता है इसमें आपके ज्ञान काफ़ी अच्छा आपको आते हैं, यानी कि अष्टम भाव जो होता है अध्यात्म चीज़ों का होता है, तो आप अच्छे ज्ञानी बन सकते हो, आप अच्छे रिसर्चर बन सकते हो, आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। लोग आपकी रायों को मानते हैं, आपकी रायों को सुनते हैं और अपने जीवन में आपकी राय दिए हुए राय को अपनाकर वो लोग तरक्की भी करते हैं। अष्टम भाव में यदि बुध बैठे हैं, शुभ स्थिति में है, तो जो आपकी अभिव्यक्ति है गजब की हो जाती है। जब आप किसी के साथ बात करते हो तो आपकी वाणी सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यदि यहाँ बैठे बुध अशुभ स्थिति में हो, क्रूर ग्रहों का प्रभाव उस पर पड़ रहा, तो ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा बोलने वाले इंसान हो जाते हो और आप बेवजह बोलते रहते हो, बेवजह का ज्ञान देते रहते हो, जिसकी वजह से जो आपके अपने हैं आपसे खफा रहते हैं, क्योंकि आप इतना अधिक बोलते हो, लोगों को इरिटेट कर देते हो, जिसकी वजह से जो आपके अपने हैं काफ़ी ज़्यादा आपसे दुखी रहते हैं, कटे कटे से रहते हैं। यहाँ बैठे बुध यदि शुभ स्थिति में हो तो आपको कैलकुलेशन जैसी चीज़ों में माहिर कराते हैं, यानी कि जो किताबें होती हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं उसमें रटते हैं, रट करके वो आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं। लेकिन यहाँ बैठे जो बुध होते हैं आपको दिमाग वाली चीज़ों में वो माहिर करते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट्स को चुनते हो आप, और ऐसे क्षेत्रों में ही आप आगे बढ़ते हो। यहाँ बैठे बुध आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना सकते हैं, एक अच्छा गणितज्ञ बना सकते हैं। यहाँ बैठे यदि बुध शुभ स्थिति में हो तो आपको पैतृक संपत्ति की भी लाभ होती है। अष्टम भाव में यदि शुक्र बैठे हैं तो अपनी सातवीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव वाणी का होता है और शुक्र काफ़ी खूबसूरत ग्रह होता है, तो यहाँ बैठे शुक्र जो होते हैं आपकी वाणी को गजब की मिठास दे देते हैं। आपकी जो वाणी होती है काफ़ी मधुर हो जाती है, लोग आपकी वाणी को सुन करके अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी ओर खींचे चले आते हैं और आपसे दोस्ती करना पसंद करते हैं। अष्टम भाव में यदि शुक्र बैठे हैं तो जो आपकी रुचि है कला के प्रति काफ़ी अधिक दे देती है, यानी कि कलाओं में रुचि होती है, एक्टिंग, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, पेंटिंग वगैरह जैसी चीज़ों में आपको रुचि दिलाते हैं और आप इन्हीं चीज़ों को अपना करके उन क्षेत्रों में आप आगे बढ़ते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में आपको समस्याएं ज़रूर होती है, लेकिन धीरे धीरे आप इन चीज़ों को अपना करके उन क्षेत्रों में आप उन्नति करते हैं और काफ़ी ज़्यादा धन कमाते हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं। अष्टम भाव में यदि शुक्र बैठते हैं तो यहाँ पे यदि किन्हीं लोगों के साथ आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी पर्सन के साथ यदि आप अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ऐसे में आपकी जो छवि है वो धूमिल भी हो सकती है। इसलिए अष्टम भाव में शुक्र काफ़ी सोच समझ करके ही किसी लोगों से दोस्ती करें, ताकि आपके समाज में जो सम्मान है, आपकी छवि धूमिल ना हो सके, आपके परिवार में जो आपका सम्मान बना हुआ है वो सम्मान हमेशा बने रहे। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा बैठे हैं तो काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो यहाँ पे वृश्चिक राशि होती है और यहाँ चंद्रमा का बैठना शुभ नहीं होता है। यानी यहाँ अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो आपको मानसिक क्लेश उत्पन्न करते हैं, मानसिक अवसाद उत्पन्न करते हैं, आपके अंदर निगेटिविटी उत्पन्न करते हैं, परिवार के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है और पैतृक संपत्ति को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ आती हैं। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो माँ के हेल्थ में समस्याएं हो सकती है या माँ के साथ मतभेद होते रहता है, यानी कि सुखों में आपकी कमियां करता है। चंद्रमा यहाँ बैठे आपको ब्लड से रिलेटेड भी समस्याएं उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं आपको रोग जरूर देता है, या आपको माइग्रेन हो सकते हैं या कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड आपको समस्याएं जरूर देते हैं। यहाँ बैठे चंद्रमा आपको कामुक बनाते हैं और आपकी कामुकता की वजह से ही आपके जो परिवार है आप पर विश्वास नहीं करते हैं और पैतृक संपत्ति को लेकर के इसी वजह से विवाद भी उत्पन्न होते हैं, क्लेश उत्पन्न होते हैं। यदि इस चंद्रमा पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या शुभ ग्रह बैठा है तो आपको देर से ही सही लेकिन आपको पैतृक संपत्ति का सुख जरूर मिलेगा।
मेरे किसी व्यूअर ने एक प्रश्न किया है कि मीन लगन की कुंडली है, राशि मेष है और छठे घर में सूर्य बुध की युति बनी हुई है, तो उस युति का क्या फल होता है। तो सबसे पहले मित्र हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने कुछ कमेंट्स किया और आपके इस कमेंट्स का इस प्रश्न का जवाब देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। छठा घर जो होता है रोग रिपु ऋण का होता है, कर्जों का होता है, दुश्मनों का होता है, चुनौतियों का होता है, कंपटीशन का होता है। मीन लगन की कुंडली में जो छठा घर होता है वहाँ सिंह राशि बनी हुई है, यानी सिंह राशि में सूर्य स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, वो भी बुध के साथ बैठे हैं, तो यहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न कराते हैं। वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में यदि कंपटीशन फेस करता है तो उस कंपटीशन में पास करता है, सफलता प्राप्त करता है, उसके ऊपर कोई भी दुश्मन आप पर हावी नहीं हो सकते हैं, यानी दुश्मनों पर जीत आपकी ही रहेगी और आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों आज हमने अष्टम भाव की चर्चा की है, प्रत्येक ग्रहों का क्या प्रभाव होता है अष्टम भाव में उसको बताने का प्रयास हमने किया है। यदि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। फिर हम बहुत जल्द ही नवम भाव की चर्चा लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्ते।